दे दो आप। चलो शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरा लिंक कहीं और यूज हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई। बढ़िया। तो भाई हम लोगों ने कल तक कुछ सीख लिया था। कल तक हम लोगों ने कुछ बातें क्या सीखी थी भैया, एक हल्का सा स्नैपशॉट्स ले लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला सीखा था F इंटू डी। क्या सीखा था? वर्क का फॉर्मूला F इंटू डी, ये सीख लिया था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? वर्क का एक और फॉर्मूला होता है, बोलो F इंटू डी साइन थीटा या कॉस थीटा? कॉस थीटा। ये हम लोगों ने सीख लिया था, हाँ या ना? फिर हम लोगों ने सीखा था इसी के अंदर एनर्जी। क्या सीखी बोलो? एनर्जी। एनर्जी में हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना सिखाया था? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या सिखाया था हमने? हाफ एम वी स्क्वायर। सही है। इसी में मैंने तुम लोगों को दो तरीके के फॉर्मूले प्रूफ करना सिखाया था, एक जनरल मेथड, एक कैलकुलस मेथड। भैया हाँ या ना? ये तो सिखा चुके हैं, अब इस पर डिस्कस अभी नहीं करूंगा। फिर इसके आगे हम लोगों ने सीखा पोटेंशियल एनर्जी। क्या सीखा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल टू क्या होता था बोलो? U इक्वल टू कितना होता था? mgh। यहीं पे हम लोग कल रुक गए थे। पोटेंशियल एनर्जी कुछ बातों पर डिपेंड करती थी। किस किन बातों पे? 5 बातों पे डिपेंड करती थी, कल हम लोगों ने सीखा था। शेप एंड साइज, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, ओरिएंटेशन, सब पे डिपेंड करती थी, हाँ या ना? चलो ये हम लोगों ने सीखा। सिर्फ हाइट पे डिपेंड नहीं करती थी। बात समझ में आ रही है? इसके आगे हम लोगों ने कल सीखा था कि भाई अगर कोई बॉडी ऊपर से गिर रही हो नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे गिरते समय हर जगह उसकी मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहती है? सेम। काइनेटिक एनर्जी, तुम लोग रात में थे सब थे। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। ऊपर से नीचे गिरते समय काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी हमेशा एक जैसी रहती है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कल कि यहाँ की टोटल एनर्जी भी mgh, यहाँ की टोटल एनर्जी भी mgh, और यहाँ की भी टोटल एनर्जी mgh होती थी। इतना हम लोगों ने कल तक सीख लिया था। नहीं आई? आज का हेडिंग लिखो। आज से शुरू करते हैं हम लोग हेडिंग। लिखो बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स। लिखो बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स। देखो कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बेटा। चलो भैया कंजर्वेटिव देखते हैं। खाना खुना खा लिया तुम लोगों ने, जो सामने बैठे हो और जो ऑनलाइन है, सबने खा लिया खाना? खाना नहीं खाते हो? क्या खाते हो तुम लोग? मैदा? कौन सा? इंटरमीडिएट फास्ट? इंटरमिटेंट कहते हैं ना, इंटरमीडिएट थोड़ी फास्ट हो। जो अपने धर्मेंद्र सर कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, 16 घंटे पे एक बार, एक दिन गायब हो जाएंगे। पेट कम करना है के चक्कर में सारा पेट पीठ में घुसे जा रहा है उनका। बिरयानी कौन सी? वेज नॉन वेज? बिरयानी इतने खुश होकर बता रही जैसे कि आज बकरी मार दी इसने। देखो चलो तो बच्चों, ये छोटे छोटे बच्चे देखो, बेटा तू बात मत कर मुझसे, अकेले अकेले खा लेते हैं। एक बार भी होता है तुम लोगों को, ऑनलाइन वालों चाहे ऑफलाइन, सामने तुम लोग जब पनीर खाओ, बिरयानी खा रही हैं, ये लोग खा रहे हैं, पूछते ही नहीं है हमसे। नेक्स्ट टाइम ला पक्का खाऊंगा। उस समय क्लास के अंदर पूछ रहे हैं।
बेटा खाना खाया पूछने और पनीर खा लो पूछने में अंतर होता है। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स सुनाएंगे, घर वाले भी सोच रहे होंगे जो ऑनलाइन में अगर वो देख रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा। चलो ये बाद में बात करेंगे। देखेंगे ध्यान से, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, सिर्फ एक बार बोलूंगा, समझ के खत्म करो, आसान है। जैसे कोई पॉइंट है ए, कोई पॉइंट है बी, कोई पॉइंट है सी, कोई पॉइंट है डी। ध्यान देना बेटा, अगर मेरे पास कोई बॉल है, कोई बॉल, कोई बॉल, कोई बॉल, इस बॉल को मुझे ए हाइट तक ले जाना है और हाइट हर जगह एच है, हाइट हर जगह एच है, हाइट हर जगह एच है, हाइट हर जगह सेम है। मैं पहले रास्ते को ट्रेवल करा रहा हूं। देखो, इस बॉल को मैं पहले यहां ले गया और डायरेक्ट ए पे ले जाके रख दिया, डायरेक्ट ए पे ले जाके रख दिया, तो वर्क हुआ 10 जूल। कितना वर्क हुआ? अब मैं इस बॉल को पहले यहां ले गया, बॉल को यहां ले गया, बॉल को यहां लाया, बॉल को यहां ले गया, बॉल को यहां लाया और घुमा के मैं बी पर लाया, तो मैंने कुछ वर्क किया, पता नहीं कितना। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। हाँ, दूसरा तरीका, इस बॉल को मैं यहां ले गया, इस तिरछे रास्ते पर, बॉल को मैं यहां लेकर आया, बॉल को मैं ऊपर ले गया और फिर बॉल को मैं सी पर ले आया, फिर मैंने कुछ वर्क किया। और तरीका, बॉल को मैं यहां लाया, बॉल को यहां लाया, बॉल को यहां लाया और फाइनली बॉल को यहां ले आया, तो भी मैंने कुछ वर्क किया। मैं कहीं से भी बॉल को लेके चल रहा हूं, जमीन से बॉल को लेके चल रहा हूं, ए बी सी डी सेम हाइट तक पहुंचाने के रास्ते अलग अलग हैं, सेम हाइट तक पहुंचाने के रास्ते अलग अलग हैं बेटा, सेम हाइट तक पहुंचाने के रास्ते अलग अलग हैं। तो पहली बार में तो मैं जब डायरेक्ट ले गया तो मैंने वर्क कितना किया? 10 जूल। मामला अब बर्बाद हो जाएगा, आगे देखना, अब कहानी चेंज हो जाएगी। यहां पे मैंने वर्क किया 1, यहां मैंने वर्क किया 0, यहां मैंने वर्क किया 1। कितना कितना वर्क किया? ये तुम्हें लग रहा होगा कंप्यूटर पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, बाइनरी सिस्टम 0 1 0 1। थोड़ा थोड़ा छूट गया था कुछ लिखने से मुझे, थोड़ा थोड़ा और छूट गया। जूल जूल जूल, रास्ते कुछ भी हो, देखो रास्ते कुछ भी हो, जमीन से लेकर ए तक ले गए, बॉल को सीधे ले गए, जमीन से लेकर बी तक ले गए, बॉल को घुमाते फिराते लेकर आए, जमीन से लेकर बॉल को सी तक ले गए लेकिन घुमाते फिराते लेकर आए, जमीन से लेकर डी तक ले गए लेकिन बॉल को घुमाते फिराते लाए। रास्ते बदल दिए लेकिन वर्क कैसा रहा? सेम। ध्यान देना, इस तरीके के फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें जो वर्क होता है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, वर्क रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, वर्क रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। तो कौन सा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। नई बात समझ में आई? लिखो डेफिनेशन फटाफट, कंजर्वेटिव फोर्स को लिखो बेटा। A force is conservative a force is conservative if the work done a force is conservative if the work done by the force in displacing a particle from one point to another
from one point to another is independent of the path followed, is independent of the path followed. समझ गए? रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। चलो, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो तुम्हारी कॉपी में तुम इसको बना लेना, पीडीएफ तो मैं भेज ही दूंगा। नेक्स्ट क्या है? नॉन कंजर्वेटिव, इसका उल्टा कौन सा बेटा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बताओ, ये रास्ते पे डिपेंड करेगा? रास्ते पे डिपेंड करेगा। लिख लो फटाफट, नॉन कंजर्वेटिव में लिखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done which depends on the path followed, इनके एग्जाम्पल्स भी हैं। नॉन कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल हैं फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? फ्रिक्शन फोर्स एंड विस्कस फोर्स। बोलो, फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स। और कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ये तीन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कौन सा? स्प्रिंग फोर्स। नई बात समझ में आई? और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी तुमको बाद में सिखाऊंगा, चैप्टर नंबर 13 में, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको, बहुत जल्दी। चलो बच्चे, कितना सीख गए? क्वेश्चन लिखो बेटा, एक अब क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल करते हैं कुछ। लीजिए, देखिए, वेलकम। चलो लिखो, हाउ हाई, लिखो बेटा क्वेश्चन, हाउ हाई must a ball, a body, how high must a body be lifted, how high must a body be lifted to gain an amount of potential energy equal to the kinetic energy, amount of potential energy equal to the kinetic energy when moving at a speed of 20 meter per second, when moving at a speed of 20 meter per second। बात ही खत्म हो गई। जानते हो, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो बॉल कितनी ऊंचाई पर जाएगी? कितने से फेंका? अरे बोलो, कितने से फेंका? सामने बोल, बैठ के भी नहीं बोलते। 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो बॉल कितनी ऊंची जाएगी? कब? जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हैं। हो गया क्वेश्चन?
जब क्या इक्वल है बेटा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एम से एम मर गया, हाफ। वी कितना दिया हुआ है, 20 का स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू एच। 2 10 जा 20, तो 10 इंटू 20 इक्वल टू 10 इंटू एच। 10 से 10 मर गया, एच इक्वल टू कितना, 20 मीटर। आंसर नहीं आई क्या? आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बेटा। ऑनलाइन वाले बोलो आई कि नहीं आई बात। अनु, देवांश, वो जब तक क्वेश्चन में दिया जाएगा तब, ऐसे आप कंडीशन को बता नहीं सकते हमेशा, है ना, सिचुएशनल है ये। हाँ, हर गुण मान्य यश, क्या ये आगे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था ये तो। चलो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। लिखो बेटा, द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम, द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम is 2 meter long. A string of a pendulum is 2 meter long. Full stop. The bob is pulled. The bob is pulled. bob जो ये पेंडुलम में जो यहाँ लटका रहता है ये बॉब, हाँ, द बॉब क्या कह रहा है, the bob is Bob the builder। देखो, the bob is pulled sideways so that the string becomes horizontal, the string becomes horizontal। And then the bob is released, and then the bob is released, and then the bob is released। Full stop। What is the speed with which, what is the speed, and then the bob is released, horizontal के बाद है and then the bob is released। फिर what is the speed with which the bob arrives at the lowest point, the bob arrives released। what is the speed with which the bob arrives at the lowest point। if 10% of energy is lost, लिखो, if 10% energy is lost, 10% energy is lost। देखो बेटा ध्यान से, एक बात बताओ, मान लो इस पेन के अंदर अभी 100% एनर्जी है। देखे कौन आंसर देता है, कान खोल कर रखना ऑनलाइन वालों, सामने वाले तो चलो मेरे सामने ही है, कान खुला ही हुआ। अगर इस पेन की एनर्जी इस समय 100 जूल है, 100, मैं तुमसे कहूं कि इस पेन को मैं छोड़ दूं क्या करूं, पेन को छोड़ दूं, और जब ये पेन जमीन पर पहुंचे तो रास्ते में 10 जूल एनर्जी खर्च हो गई। कितनी बची, यहाँ पे एनर्जी कितनी थी, 100, जमीन तक पहुंचते पहुंचते कितनी खर्च हो गई, 10, तो पहुंची कितनी, बोलो 90। तो क्या कहोगे, जमीन की एनर्जी, जमीन के पास की एनर्जी इक्वल टू 90% ऑफ ऊपर की एनर्जी। नहीं आई यार, नहीं आई, नहीं आई, खुल कैसे, देखो इसका मतलब ऊपर की एनर्जी थी 100, जमीन पे हो गई 90,
10 कम तो क्या लिखोगे, जमीन के पास की एनर्जी इक्वल टू कितना परसेंट, 90% ऑफ ऊपर टोटल एनर्जी। तो यहां पे भी वही कह रहा है, एक पेंडुलम है, ये बांध रखा है, ये जमीन, सुनना ध्यान देना बेटा, सुनना। जानते हो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला कि इस पेंडुलम को क्वेश्चन में बोला कि इस पेंडुलम को यहां तक ले गए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ले गए, यहां ऐसे, सही है। इस पेंडुलम को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ले गए, सुनना सुनना, ध्यान दो, मेरा मतलब तुम्हारा मतलब छोड़ो। पेंडुलम नीचे था, ये जमीन, पेंडुलम को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ले गए, छोड़ दिया। और पेंडुलम को जब यहां तक ले गए, तुमने छोड़ दिया, तो मुझे ये बताओ, अभी पेंडुलम को इतनी ऊंचाई पर तुम पकड़े हुए हो, इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल कितनी होती है, mgh। इसको तुमने छोड़ा तो पेंडुलम बड़ी तेजी से यहां से निकला, तो बताओ यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। नई बात समझ में आई क्या? यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ या ना, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं है क्या? तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, कहते हैं 10% रास्ते में खर्च हो गई। कितने परसेंट? 10% खर्च हो गई, तो बची कितनी? तो क्या कहोगे तुम कि जो काइनेटिक एनर्जी है, पहले बराबर नहीं थी, पहले बराबर नहीं थी, यहां तो कुछ थी, यहां पहुंचने के बाद क्वेश्चन में बोला कि 10% खर्च हो गई। नहीं खर्च होती तो बराबर होती, अगर नहीं खर्च होती तो बराबर होती, खर्च हो गई तो नहीं है बराबर। तो क्या कहोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। क्या ऐसा है कि नहीं है? नहीं है। काइनेटिक एनर्जी 10% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है कि 90% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है? बोलना पड़ेगा, देखो यार, 10% खर्च हो गई, बची कितनी, 90%। तो लिखने का तरीका हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 90% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन हो गया। m से m मरा, हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू 90% का मतलब 90/100, g की वैल्यू 10, h दिया है 2 मीटर, h की वैल्यू 2, यस और नो। तो भैया v निकालना है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 90 इंटू 10 इंटू 2 2 जा 4/100। बात समझ में आ गई? 0 0 0 0 कट गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 36। तो v की वैल्यू कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो बॉल जब जमीन पे पहुंचेगी तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। तरीका समझ में आ गया? गुड, नोट करो फटाफट। अगला क्वेश्चन लिखो। अब तुम लोग करके दिखाओगे, अब तुम करके दिखाओगे ऐसा क्वेश्चन। हाँ, इस वायर की लेंथ 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर, हाइट 2। अर्थ से ही तो है जमीन। पोटेंशियल एनर्जी में क्योंकि बॉडी यहाँ थी और ये जमीन की हाइट से कितना होगा, 2 मीटर तो होगा बेटा, रस्सी के बराबर। क्वेश्चन लिखो, करके दिखाओ। एक पेंडुलम है, यहां से छोड़ा, और इस रस्सी की जो लेंथ है, रस्सी की लेंथ है 6 मीटर। इसको छोड़ दिया, जब ये जमीन पे पहुंचा, यहां से गुजरा, तो रास्ते में
25% एनर्जी खर्च हो गई। कितने परसेंट खर्च हो गई बोलो, बची कितनी बोलो 75। तो कह रहे हैं यहाँ की वेलोसिटी बताइए, जल्दी करके दिखाओ। 25% खर्च हो गई, 6 मीटर 80 की लेंथ है, तो बताओ 6 है। क्या क्या बेटा पैरेटा एसी चल रहे, दरवाजा खुला हुआ है। तुम्हें क्या लगा बोरिया बैठी है तुम्हारी? कितने आ रही है? अच्छा बिल्कुल सही, बी स्क्वायर 90 आ रहा है, तो बी मतलब रूट 90 आ रहा है। और बताओ बच्चों। ओके, यही आ रहा है, ये आ रहा है। चलो, इसका मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना 75% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कौन सा परसेंटेज लिखा जाता है, कम वाला ज्यादा वाला? 25 तो खर्च हो गया ना, बचा कितना 75। एम से एम मेरा, तो 1/2 वी स्क्वायर इक्वल टू 75/100 इंटू जी एच। 25 3 जा 25 4 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5 3 जा 15 वी स्क्वायर इक्वल टू 50 इंटू 6, तो वी इक्वल टू √90। बिल्कुल सही, गुड, मीटर पर सेकेंड। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन लिखो बेटा। इन द गिवन फिगर, लिखो इन द गिवन फिगर हाँ, मैं बेटा रॉकेट से जाऊंगा देहरादून। क्या मतलब? ऐसे ये ऐसे रॉकेट है, आगे ऐसे करके रॉकेट में बैठ के इस पे दोनों तरफ पैर करके बैठे हैं, इसको पकड़ के रॉकेट को, जैसे कार्टून नेटवर्क पे दिखाते हैं। हैं? एनीमे? क्या था? वो नहीं देखते यार हम तो। चलो देखो, लिखो इन द गिवन फिगर, बेटा डोरेमोन हो चाहे कोई भी मोन हो, अभी तो कुछ समझ में नहीं आता हमको। इन द गिवन फिगर पूछ रहे हैं अ बॉल ऑफ मास m, लिखो बेटा अ बॉल ऑफ मास m a ball of mass m is pushed, a ball of mass m is pushed, ball of mass m is pushed down from point A, from point A, full stop. It just rises up to the edge, it just rises up to the edge at B, rises up at B. Find the speed with which the ball is pushed. Find the speed with which the ball is pushed. Find the speed with which the ball is pushed. देखो बेटा, अब सब तुम्हारी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो ए बेटा, इसकी खासियत होती है, ऐसे डायग्राम की ना खासियत होती है कि अगर मान लो कुछ ऐसा है
अगर तुम बॉल को यहां से छोड़ोगे, ये जमीन है, तुम छोड़ोगे 5 मीटर से, तो बॉल दूसरी तरफ भी जाएगी 5 मीटर, बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तुम बॉल को छोड़ोगे यहाँ पे 1 मीटर से, तो बॉल दूसरी तरफ भी कितना जाएगी, 1 मीटर। बॉल को तुम बिल्कुल टॉप से छोड़ोगे, तो बॉल दूसरी तरफ भी कहां तक जाएगी, टॉप तक। ये रूल है, छोड़ोगे, ड्रॉप करोगे। छोड़ना और फेंकने में अंतर होता है, छोड़ा और फेंका में अंतर होता है, नहीं है क्या? छोड़ा और फेंकने में अंतर होता है। आजकल लोग बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं है ना, छोड़, आदमी खाली लपेटता ही रह जाता है, उसमें धागा करेगी। ये बताओ, बहुत फेंकते हैं लोग। हम बताएंगे कुछ होगा कुछ, देखो। तो छोड़ने और फेंकने में अंतर है, तुम देखो जरा ध्यान से। ये सारे केस छोड़ने के थे, लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर मैं इसी पॉइंट से फेंकूं, इसको मैं ऐसे फेंकूं, तो ये बिल्कुल 5 मीटर जाएगा कि ऊपर तक जा सकता है? बात खत्म। यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। सुनो, ए की हाइट है h, पूरे सेमी सर्कल की रेडियस है r। तो कह रहे हैं तुमने फेंका तो h से, लेकिन गई r तक। इसका मतलब तुमने छोड़ा है कि फेंका है? तो पूछ रहे हैं कि किस वेलोसिटी से तुमने उसको पुश किया, किस वेलोसिटी से? 40 मिनट हो गया होगा क्या? मेरी लॉन्ग आईडी है, बंदी नहीं होती है वो कई घंटे। अब तुरंत फोन आया इसका। हेलो, देखो चलो यहां ध्यान देना बेटा, फिर बोलूं मैं। अगर मैं यहां से छोड़ूंगा तो बिल्कुल टॉप पे पहुंचेगा, यहां से छोड़ूंगा यहां पहुंचेगा, यहां से छोड़ दूंगा तो यहां पहुंचता। कह रहा है छोड़ो मत, पुश करो, फेंको। तो जैसे तुम एक्स्ट्रा फोर्स दोगे तो ये थोड़ा ऊपर निकल जाएगा। तो कह रहे हैं कि किस वेलोसिटी से फेंकोगे कि बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाए। कह रहे हैं कि किस वेलोसिटी से फेंकोगे कि टॉप तक पहुंच जाए। इससे क्या पता चलता है? यहां पे तुमने इसको पुश, ध्यान देना बेटा, दोनों बातें एक साथ करोगे कहीं के नहीं रहोगे। ये यहां से तुमने पुश किया, इसका मतलब तुमने कौन सी एनर्जी दी, काइनेटिक। ये बॉल जाके टॉप पर रुक गई, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल। नहीं है क्या? तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होगी, इक्वल। हो गया क्वेश्चन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एम से एम गया तो क्या आ गया, हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू जी। एच कितना लोगे आज, आर, तो जी आर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, टू जी आर। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट 2 g r। यही आंसर है। इस स्पीड से फेंका होगा तुमने। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो बेटा क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है टोटल एनर्जी हर जगह बराबर रहे, इनिशियल टू फाइनल। नहीं सुन रहे बेटा, देखो सुनना है प्लीज, देखो ध्यान से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अदर। एनर्जी ना खर्च होती है ना बनाई जा सकती है, एनर्जी खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है। तो यहाँ की एनर्जी जो हमने दी वो कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक। बॉल जाके यहाँ रुक गई तो कौन सी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल। तो काइनेटिक खर्च नहीं हुई है, काइनेटिक कन्वर्टेड टू पोटेंशियल हो गई है। स्प्रिंग खींच रखा है तो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। छोड़ दिया, आके स्प्रिंग चिपक गई, किसमें कन्वर्ट हुई, काइनेटिक। बिल्कुल है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है, समझ रहे हो। इस पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। सही है, मैं समझा रहा हूं इस चीज को, ये आंसर नहीं है यार। इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट की जब टोटल एनर्जी होगी
वो इस बी पॉइंट की किसके बराबर होगी? टोटल एनर्जी के। तो ए पॉइंट की टोटल एनर्जी होगी कौन सी? तुमने किससे फेंका? इसको मिटाओ। तुमने किससे फेंका बताना? तुमने इसको v वेलोसिटी से फेंका, इसका मतलब कौन सी एनर्जी दी? काइनेटिक। ऑलरेडी इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी पहले से नहीं थी क्या? वो मैंने लिखा नहीं। क्या इसके अंदर पहले से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी क्या? थी। वो कितनी थी बोलना? mgh। तुमने कितनी काइनेटिक एनर्जी दी? हाफ mv²। जब बॉल बी पर जाकर रुक गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgh। नहीं आई क्या? तो ए पॉइंट की पोटेंशियल और काइनेटिक का सम बी पॉइंट की पोटेंशियल और काइनेटिक के बराबर होगा। तो फाइनल आंसर ऐसे लिखा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। नहीं आई क्या? पक्का? तो खत्म। पोटेंशियल एनर्जी कितना यहाँ पे? mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mgr। काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। हमें v निकालना था। तो हाफ mv² इक्वल टू बोलो mgr माइनस mgh। m मरे, तो हाफ v² इक्वल टू gr माइनस gh। तो v² इक्वल टू 2gr माइनस 2gh। तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gr माइनस 2gh। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तरीका समझ में आ गया? चलो हम लोग मिलते हैं कल ब्रेक के बाद।